न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और क्या कुछ खास रहा आज जम्मू कश्मीर से, क्या बड़ी अपडेट रही, उन पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर पर आपको लेकर चलूं तो पहली खबर जुड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर। बिल्कुल आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से फिर एक बार निर्देश जारी किए गए हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी रैंक के अफसरों को, और ये कहा गया है कि आप लोग इंश्योर करिए कि किसी तरह की ट्रांसफर पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ी देखने को ना मिले। आपको बता दें कि बिल्कुल 21 दिसंबर को निर्देश जारी किए गए थे, जिसके दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना था कि कोई भी किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग उसके जिला गृह में नहीं होनी चाहिए और साथ ही सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी की दूसरी जिला में भी तैनाती नहीं होनी चाहिए। पर छूट ये दी गई थी कि अगर किसी राज्य में 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इस केस में तैनाती की जाए। पर फिलहाल जिस तरह से ये निर्देश दिए गए थे और निर्देश दिसंबर 2023 में दिए गए थे, तब से अब तक में फिलहाल इस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया और इस तरह की तैनाती देखने को मिल पा रही थी, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज फिर एक बार निर्देश जारी किए गए हैं और इस बार समय भी दिया गया है और दिन भी दिया गया है और ये कहा गया है सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ये जो मुख्य सचिव हैं या फिर डीजीपी हैं, उन्हें ये कहा गया है कि आप एक रिपोर्ट बनाइए जिस रिपोर्ट के तहत आप इंश्योर करिए कि इस तरह की तैनाती ना देखने को मिले और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में 26 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। अगली खबर पर आपको लेकर चलें तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं पे भाजपा में नए नए चेहरे देखने को मिल पा रहे हैं और उसी के सिलसिले में आज एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया और इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम के तहत एक फॉर्मर सीनियर एनसी लीडर जिनका नाम बताया जा रहा है शहीद मोहम्मद रफीक शाह, जो कि एक पहाड़ी एक्टिविस्ट है, उनकी एंट्री देखने को मिली और ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम रहा जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की देखरेख में। और इस तरह की एंट्री आजकल भाजपा में देखने को मिल पा रही है। जब एक सवाल भी जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से किया गया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लूंगी क्योंकि बात यहाँ पे होगी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह की। जब ये सवाल किया गया था कि चौधरी लाल सिंह भी क्या भाजपा में वापस आने वाले हैं, तब यहाँ उन्होंने थोड़ा सा जवाब जो है वो फेरते हुए कहा कि भाजपा में जो भी आना चाहे स्वागत हर किसी का होगा। पर फिलहाल चौधरी लाल सिंह की एंट्री तो नहीं हुई है, यहाँ एंट्री होती है फॉर्मर सीनियर एनसी लीडर सैयद मोहम्मद रफीक शाह की। तो चलिए तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाते हैं भाजपा हेडक्वार्टर जम्मू से। जमान लोन साहब, मंजूर अहमद लोन साहब, गुलाम नबी शाह साहब, इमरान सदीक साहब, वसीम अहमद लावे साहब, फारूक अहमद तेली साहब, मुदस्सर अहमद भट्ट साहब और राजा जहांगीर खान साहब जो उड़ी से हैं, आशिक हुसैन वानी साहब, और इसके अलावा भी यहाँ बड़ी तादाद में जो कासिम शाह साहब जो उड़ी से हैं बजहामा, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। चलिए, जो साथी जिसका जिक्र यहां हुआ है कोई रहना नहीं चाहिए। साथियों, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा। जम्मू का इलाका हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो या फिर रजौरी, पुंछ हो, उसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो और या फिर वादी कश्मीर, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल,
बांडीपुरा, कुपवाड़ा या फिर बारामूला का एरिया हो। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक जबरदस्त जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रफीक शाह साहब जैसे मयानाज सियासी जो रहनुमा हैं, और इनके साथ जिन हमारे मयानाज सियासी रहनुमाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जिस तरह से भाजपा हो, एनसी हो या फिर पीडीपी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, लगातार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। इन सब पार्टी को के बात अगर हम करें, वहीं पे अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि श्रीनगर के चनापोरा निर्वाचन क्षेत्र से संसद चुनाव अल्ताफ बुखारी लड़ेंगे। क्या कहना है उनका, क्या था वो पूरा वाक्य, आइए दिखाते हैं। इलेक्शन लड़ा तब ये अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था और मुझे इन लोगों ने इलेक्ट किया था, क्योंकि तब से तो इलेक्शन दोबारा हुए नहीं और अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी छानपोरा बन गई है नई। तो आज हमने सोचा शुरुआत करें, आगे कोई पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, हमने कहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रा जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे बेसिकली, इसीलिए यहाँ आए। तो ताज़ियत एक थी, वहाँ पर भी गए, अब थोड़ा सा इलाके में घूमेंगे। सर, पार्लियामेंट की बोर्ड मीटिंग आपने परसों मना की थी। हाँ। तो क्या तय पाया गया और कितनी सीट्स पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने आपको बता ही दिया है, हम तो सभी सीटों पे लड़ेंगे। अभी नाम इसलिए ऐलान नहीं किए क्योंकि 11 और 12 को इलेक्शन कमीशन आ रहा है, और एक ये भी है कि शायद दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी के असेंबली, उसके साथ ही नामों का ऐलान होगा। हम भी तब तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये पार्टी जो 2019 के बाद वजूद में आए, उन मुश्किल हालात में जब बहुत अंधेरे हालात थे यहाँ, उस वक़्त कहीं सियासतदान दिख नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग निकले, लोगों के लिए निकले। उस वक़्त निकलना वो फैसला था जो कुछ ही लोगों ने हिम्मत की कि लोगों की बातों को सामने लाएं और उनके मसलों का हल करें। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं और युवाओं की संलिप्तता ड्रग्स में काफी हद तक देखने को मिलती है। और आपने भी देखा होगा कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं ताकि युवाओं को जो है जागरूक किया जाए, उन्हें सही रास्ते पे लाया जाए। और उसी के चलते एक और कार्यक्रम देखने को मिला श्रीनगर में, जिसके तहत आपको बता दें कि डीआईजी CKR राजीव ओम प्रकाश पांडे द्वारा युवाओं से ये अपील की गई कि आप लोग फर्स्ट ट्राई, ड्रग्स के फर्स्ट ट्राई में कभी भी ना पड़े, क्योंकि ये ट्राई नहीं, ये ट्रैप है और ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं। वो आप मीडिया के हजरात और साथ ही साथ जो न्यूज पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, काइंडली टेक दिस मैसेज फ्रॉम JNK पुलिस, फ्रॉम द डलसा एंड फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द पीपल की जो ड्रग अब्यूज में फंसते हैं, उनको काइंडली कहें इवन से नो टू फर्स्ट ट्राई। Never ever go for the first try, because this is the trap. You are going to get trapped into this, and this trap will lead you towards the very dangerous kind of end to your life. So इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप पहली कोशिश भी ना करें अपने दोस्तों के, अपने किसी और खास, अगर सोसाइटी में आप किसी के साथ बैठे हैं, वो आपको जबरदस्ती करें कि नहीं जी आप पहला ट्राई करें किसी सिंथेटिक ड्रग को लेकर के या कोई नशे की चीज को लेकर के, तो काइंडली आप उन सब चीजों को, उन सब लोगों को इन चीजों से मना करें, ताकि हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है वो अपनी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर पाए, ना कि इस जाल में फंसे।
अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पहले भी हम आपको दिखाते आए हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में रौनक देखने को मिल पा रही है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चलते सचिन तेंदुलकर, एक जाना माना नाम भारतीय क्रिकेट टीम का, वह भी गुलमर्ग पहुंचे हैं, वह भी श्रीनगर में पहुंचे हैं। और इस पूरी अपनी इस ट्रिप के दौरान वह आज कुशीनगर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन से मुलाकात भी उन्होंने की। और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एज अ गिफ्ट के तौर पर अपना एक बैट भी आमिर हुसैन को दिया। तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कहना था, क्या बातचीत रही, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सारे तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरी तरफ से बात, सबको बोले कि मन लगा के खेले और एंजॉय करा। ठीक है, आपने इतना कुछ किया वो हमारे लिए काफी है सर। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो हमने पहले दिखाया था आपको कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जम्मू शहर का रहा, एक विशाल रैली को संबोधित किया गया। और इस रैली को संबोधित करते समय कई सौगातें जम्मू कश्मीर को मिली और उन्हीं सौगात में से एक थी जम्मू एयरपोर्ट टर्मिनल का आधारशिला रखना। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से बदलाव अब जम्मू एयरपोर्ट में देखने को मिलेगा। और इस बदलाव के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट था ये क्षमता रखता था 15 लाख यात्रियों की, पर अब जब नए टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है, नया टर्मिनल बनकर उभरेगा, तो जो एक संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। 15 से 40 लाख यात्री आराम से इस एयरपोर्ट में आना जाना उनका लगा रहेगा। तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ नया बदलाव जम्मू एयरपोर्ट से, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।
आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो रविदास जयंती के इस खास मौके पर जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में जश्न का माहौल था। रविदास जयंती मनाई गई, पूजा पाठ करते जो श्रद्धालु हैं वो देखने को मिले। कई शोभा यात्राएं भी निकाली गई। तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या आज का दिन, क्या माहौल आज जम्मू कश्मीर का रहा। स्वामी रामानंद जी इन्हों के पिंड चले गए तो जाके रामू जी ने कहा कि महाराज स्वामी जी मेरे बच्चे का 5 दिन हो गए जन्म हो गया, इन्होंने माँ का दूध नहीं पीता इस वेले तक। तो माता भी बड़े परेशान। फिर जिसले स्वामी रामानंद जी इन्हों के घर गए, उस बच्चे नूं उस बाल अवस्था के देखा तो आपस में मेल हो गया। इजाजत देती रविदास बालक जी तुसी हुण दूध पी लो। फिर इन्होंने वो दूध माँ का दूध पीता ते उसले स्वामी रामानंद जी नूं पूछन लगे रामू जी जेड़े भगत रविदास जी के पिता जी सन कि स्वामी जी ये क्या रचना है, ये क्या हिसाब है। कहने लगे साडा पूर्व जन्म का इसके नाल रिश्ता सी, ये मेरा शिष्य सी, ब्रह्म जाति दे विचों उसने जन्म लिया होया सी ते मैं किसी टाइम मैनू भुख बड़ी सी ते मैं इन्हों भेजा कि जाके लोगों के कोलों थोड़ी बहुत रस इकट्ठी करके लियाओ। जिसले ये इन्हों का जोड़ा पूर्वला जन्म सी भगत। तो ये आपने तस्वीरें देखी और आज इस प्रोग्राम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको जानकारी दें और वो इंतज़ार अखबार का वो भी ख़त्म हो। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम आप सबको बेहद पसंद आता होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।